नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार। मैं आपको यहाँ पर सिखलाऊंगा 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि फुल वीडियो होगा। 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में वर्गीकरण करके सिखलाएंगे और नामकरण करके सिखलाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के साथ। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के लिए अलग से शाखा क्यों खोला गया, या कार्बन इतना अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। तो सबसे पहले समझिए कि कार्बन जो होता है उसकी परमाणु संख्या आपको 6 होती है, और संकेत जो होता है इसको हम लोग C बोलते हैं। परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होती है, प्रोटॉन भी इसमें 6 होती है, न्यूट्रॉन 6, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 12 होता है। अब देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना है, 6 है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, किसी भी तत्व के साथ कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, या कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ये जान लेते हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा होता है 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यानी कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी कि कार्बन आपको कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। किसी भी कंडीशन में कार्बन आपको क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हमेशा आप याद रख लीजिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसीलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ जानते हैं कार्बन इतना अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, और या कार्बन के लिए अलग से शाखा क्यों खोला गया। तो देखिए, सबसे पहला इसका रीजन है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी हिंदी होता है इसका श्रृंखलन गुणन। किसी भी तत्व का समान परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और यह क्षमता कार्बन में सबसे अधिक होता है। यानी कि कार्बन आपको स्ट्रेट चेन में भी कंपाउंड बना सकता है, कार्बन आपको ब्रांच चेन में भी कंपाउंड बना सकता है, कार्बन आपको रिंग चेन में भी कंपाउंड बना सकता है। दूसरा क्या है इसका खास गुण कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है कि कार्बन अदर एटम के साथ भी आपको सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। एक चीज आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ आपको दिखेगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ दिखेगा। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ आपको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तीसरा चौथा जो इसका गुण है वो आइसोमेरिज्म का गुण है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो अधिकतम कंपाउंड समावयवता के गुण को दर्शाता है, आइसोमेरिज्म दर्शाता है। इन सभी कारणों से कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक बना लेता है, यानी कि कार्बन के लिए अलग से शाखा खोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उस कार्बन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए टॉपिक हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया, यानी कि कार्बन 4 प्रकार के होते हैं।
कार्बन कितने प्रकार के होंगे? कार्बन 4 प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा? प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, दूसरा होगा सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन, तीसरा होगा टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन, चौथा होगा क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। यानी कि कार्बन 4 प्रकार का होगा, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। याद रख लीजिएगा, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो वो कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। यदि कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, और कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो याद रख लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं और आप यहाँ पर पहचानिए कि यह कार्बन कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ एक कंपाउंड हम बना रहे हैं, कोई भी एक जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हम एक कंपाउंड बनाए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि यह कौन सा डिग्री कार्बन है, तो याद रखिएगा यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और यह कार्बन देखिए अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह कार्बन एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो यह हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसीलिए हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। और यह सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। और यह भी सिर्फ इसी से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। और यह देखिएगा 4 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। चूंकि ये कार्बन आपको 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये आपको 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। और ये कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन एक इससे और एक इससे जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री होगा। और ये आपको क्या लाएगा? 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर सीख गए होंगे, यदि कोई कार्बन अदर 1 कार्बन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो फिर भी वो 1 डिग्री है, और कोई कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री है, और कोई कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा है तो वह 3 डिग्री है, और कोई कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा है तो वह 4 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इन कार्बन में आपको किस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है और कितना घट रहा है। यदि कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता है तो इस कंपाउंड में हम हाइड्रोजन अपने मन से रख सकते हैं। और आपको जस्ट अभी बताए थे कि कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ आपको एक बॉन्ड है, तो यहाँ 3 बॉन्ड घट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहां पर देख लीजिए इस कार्बन के साथ आपको 1 और 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड घट रहा है, तो इसको 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है। कार्बन को कितना बॉन्ड पुराना है? 4 बॉन्ड पुराना है। जितना बॉन्ड घट रहा है उतना हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? उसके साथ लगा देंगे। अब यहां पर देख लीजिए इस कार्बन को अभी आपको 3 बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3, 1 बॉन्ड घट रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसको 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो इसीलिए 3 बॉन्ड घट रहा है, 3 हाइड्रोजन लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसको कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लगेगा। 4 बॉन्ड इसके पास है, अस्टेबल है, इसीलिए इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यानी कि जहां पर आपको कम होगा 4 बॉन्ड से वहां पर आपको हाइड्रोजन लगाना है, जहां कम नहीं होगा वहां पर नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर आपको 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। और इस कार्बन को भी 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो इस प्रकार से हम कार्बन को स्टेबल करने के लिए सीख सकते हैं। यानी कि कार्बन को किसी भी कंडीशन में आप कितना बॉन्ड बनाइएगा? 4 बॉन्ड बनाइएगा। जितना बॉन्ड घट रहा है उसके साथ हम उतना नंबर क्या करेंगे? हाइड्रोजन का जोड़ सकते हैं, यदि कोई ऑप्शन ना हो तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। उसके बाद ओपन चेन में बहुत सारे आपको
वर्गीकरण है, बहुत सारा प्रकार है, तो सबको पहले बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको होगा ओपन चेन, या इसका एक और नाम है एलिफैटिक, और दूसरा हो जाएगा आपको क्लोज्ड चेन, या इसको बोलते हैं साइक्लिक। इसमें दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। यानी कि इस कंपाउंड में आपको यहां पर पढ़ना है कौन सा, क्लोज्ड चेन में आपको, क्लोज चेन या साइक्लिक में आपको पढ़ना है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखिएगा ओपन चेन या एलिफैटिक में बहुत सारा आपको कंपाउंड आ जाता है। सबसे पहले आप इसमें पढ़िएगा हाइड्रोकार्बन, और इसका जो भी क्लासिफिकेशन है वो पढ़िएगा। उसके बाद पढ़िएगा एल्काइल, रेडिकल, एल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एटीसी। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो आपको इसमें पढ़ने होंगे। चलिए यहाँ चर्चा करते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि एलिफैटिक के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए ओपन चेन क्या होता है। ओपन का मतलब खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या एलिफैटिक मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन खुली श्रृंखला में रहते हैं। इसमें कभी भी क्लोज रिंग नहीं आएगा, हमेशा कार्बन क्या होगा, ओपन होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन है यहाँ पर, ये हमारा ओपन है। अब देख लीजिए इस कार्बन को हम लिखेंगे कैसे, इस कार्बन के साथ यानी कि आपको क्या है, एक बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी आपको क्या है, एक बॉन्ड है। यहाँ पर 3 बॉन्ड घट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये स्टेबल हो गया। इसको भी एक बॉन्ड था तो हम क्या करेंगे, 3 बॉन्ड लगा देंगे। ये हमारा ओपन चेन हो गया, यानी कि एलिफैटिक कंपाउंड है। या इसमें सभी कंपाउंड के बारे में आपको चर्चा होगा, जितने भी थे। एलिफैटिक में हाइड्रोकार्बन था, एल्काइल रेडिकल था, एल्काइल हैलाइड था, अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, ईथर था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, एमाइंस था। जो भी कंपाउंड है आपको यहाँ पे बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और सबका आपको नाम लिखने के लिए सिखलाएंगे। तो ओपन चेन यानी कि एलिफैटिक में क्या, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन खुली श्रृंखला में रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपको ओपन चेन है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये सभी आपको क्या है, ओपन चेन है। यदि बात करें यहाँ पर किया, इसके साथ एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर आप इसके साथ है 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप दोनों में देख लीजिए, ठीक ना, क्या फर्क है। यहाँ पर देखिएगा हम अलग अलग करके हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पर क्या किया, एक साथ लिख दिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई रूपों में लिखा जा सकता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कई फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हम दिखला देते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, रेशनल फॉर्मूला होता है। तीसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। चौथा हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पांचवा हो जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब सभी के बारे में आप देख लीजिए। यहां पर देख लीजिए स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र। रेशनल का हिंदी क्या होता है, युक्ति सूत्र। कंडेंस्ड का हिंदी क्या होता है, संघनित सूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हिंदी क्या हो जाएगा, अणुसूत्र। बॉन्ड लाइन नोटेशन का हिंदी हो जाएगा बंध रेखा निरूपण। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें सभी
परमाणु को सजा के दिखला देंगे। उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है रेशनल फॉर्मूला, और इसका सिंपलेस्ट होता है कंडेंस्ड, इसका सिंपलेस्ट होता है मॉलिक्यूलर। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हिडन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप देख लीजिए, मैं कहूँ C4H10 क्या है, C4H10 क्या है, तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसको कहेगा यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए तो कार्बन को 4 को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, रख देंगे, और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 गो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन आपको 4 है, और इस कार्बन में जो हाइड्रोजन की संख्या 10 है, सभी को सजा दी है। इसीलिए सजावट दिखलाने वाले सूत्र को हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो भी कार्बन होंगे, सभी कार्बन में जो भी परमाणु आएगा, सबको हम क्या करेंगे, सजा देंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ सभी कार्बन को 4-4 बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। अब इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशनल फॉर्मूला, यानी कि इस कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे CH3, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इसके साथ आपको 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, SF स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपको RF रेशनल फॉर्मूला। ये हो गया MF यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसी का फिर सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि ये जो बॉन्ड है इसको भी हम हटा देते हैं, लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उसको भी हिडन कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये हो गया हमारा। इसको हम बोलेंगे BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए बारी बारी से हम सीख लेते हैं, कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है तो हम उसको सिंपल परमाणु में कैसे सजाते हैं। तो टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशन। टॉपिक आपको हो जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे आप ये देखिए इस प्रकार से आपको सजा दिया है, इसको बोलेगा सिंपल परमाणु में आप दिखलाइए। ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आप याद रखिएगा, जहां जहां ये टर्निंग पॉइंट होता है वहां वहां कार्बन होता है, यहाँ कार्बन है, और ये जो बड़ा चेन है इसको आप सीधे लिख दीजिएगा, और जितना बॉन्ड घट रहा होगा उतना हाइड्रोजन अपने मन से उसमें आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 नंबर पे आपको एक कार्बन नीचे है, 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन नीचे हम लगा दिए, और जितना बॉन्ड घट रहा है वो उतना हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हम क्या किए, सजाए नहीं है। सजाते तो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता, उसका एक शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल फॉर्मूला कहलाएगा। चलिए 1-2 सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा है, इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर देंगे। 1 2 पर एक कार्बन ऊपर है, 1 2 3 पे एक कार्बन नीचे है, और जितना बॉन्ड घट रहा है उतना हाइड्रोजन क्या करेंगे, लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल में सज गया। ये हमारा रेशनल फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक, 1-2 और देख लीजिए। यदि इस प्रकार से है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अब ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जैसे मान के चलिए डबल बॉन्ड आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, लास्ट वाला में डबल बॉन्ड है, लगा दीजिए, और 1 2 3, 1 2 3 पे आपको नीचे, 1 2 3 पे आपको एक कार्बन नीचे है, इसके बाद 1 2 3 4, तो सीधे किधर भी आप इसको बना सकते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
जितना बॉन्ड घट रहा है उतना हाइड्रोजन आप लगा दीजिएगा। यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, 2, यहाँ पर 3। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, और इस कार्बन के साथ आपको 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा। यह सिंपल में आपको बन गया है। अब देखिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे हम हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 में, तो आप लोग उस पार्ट 2 को देखिएगा।